आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से हमारी सभी की ओर से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। जो नृत्य का अनुभव मैंने मेरे भीतर किया और उसी नृत्य को, उस नृत्य की शक्ति को जब मैंने बहिर्गामी स्वरूप में पाया, बाहर के जगत में जो बहती हुई नृत्य की धारा है या नृत्य की शक्ति है, उसका स्वरूप जो मैंने देखा, जाना, वो इस तरह का जाना। एक नृत्य का प्रागट्य है, वो हो जाता है नृत्य सबर प्रार्थना, नृत्य पूजा। सबकी अपनी मस्ती है और मैं सदा तुम्हें कहूंगा कि पूजा और प्रार्थना हमारी जुड़ गए मांग और फरियाद के साथ। पूजा और प्रार्थना मांग भी नहीं, फरियाद भी नहीं। अगर है तो तुम्हें अभी यात्रा आगे ले जानी है, वहां रुकना नहीं है। मांग और फरियाद दोनों मन के साथ जुड़ते हैं। मन का अर्थ ही है अपेक्षा। जो भी है उसमें अब तृप्त नहीं, राजी नहीं। फरियाद 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 चलती रहती है। परमात्मा के सामने हम करियाना का लिस्ट रख देते हैं कि ये चाहिए, अभी तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। कोई इसमें भी गलती नहीं। ये भी कोई, जो आपकी जैसी भी स्थिति है, जहां आप हो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि ये मंजिल नहीं, अभी तुम्हें आगे जाना है। अगर तुम्हारे भीतर मांग उठ रही है या फरियाद उठ रही है तो आप समझो अभी जीवन की यात्रा चालू है। अभी तुम मन पर हो, अभी तुम्हें आगे जाना है। एक क्षण आती है, न मांग रहती है न फरियाद। तुम जीवन के जो भी विपरीत हम जीवन को किस तरह से लेते हैं? एक भाग हम लेते, एक भाग को छोड़ देते। हम कहते सुख चाहिए, दुख नहीं। हम कहते मान चाहिए, अपमान नहीं। हम कहते जीत चाहिए, हार नहीं। हम कहते मित्र चाहिए, दुश्मन नहीं। ये नहीं हो सकता। जो सत्य है, जिसे सत्य की ओर आगे बढ़ना है, सत्य ही जिसका लक्ष्य है कि मुझे जान ही लेना है कि परमात्मा है क्या, यह सत्य है क्या और जीवन है किस लिए। जब तुम इस समझ पर आते हो कि नहीं, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे तुम्हें चुका चुका लगता है कि अभी कुछ और चाहिए। ये जो कुछ भी मिला हुआ है, इससे तुम्हें जब संतुष्टि न लगे तो आगे बाहर की कोई चीज तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। ये समझ लेना। अगर संतुष्टि बाहर की चीजों से हो जाती तो हो ही जाती। अभी तक तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आ ही जाती। जो बाहर की चीजों से संतुष्टि आ सकती है तो, लेकिन नहीं आती, क्योंकि एक चीज की संतुष्टि के लिए तुम दौड़ती हो, मन अनेक गुना हो जाता है, अनेक अपेक्षाएं बढ़ जाती है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य समझो फरियाद रहित अवस्था। भीतर से कोई फरियाद ही न उठे, भीतर से कोई मांग ही न उठे, ये लक्ष्य है। और तब तुमने जीवन पाया, तुमने जीवन को प्रसाद पाया। जब तुम्हारे भीतर से न मांग उठी न फरियाद। जैसा जीवन है, जो भी जीवन है, जीवन की जो भी घटना है, उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई अवरोध नहीं, जो भी है, लेकिन उस तक पहुंचना है। मैं ऐसा नहीं करता कि तुम्हें वहीं पर आज ही होना है, कोई जरूरी नहीं। तुम जहां हो, तुम्हें अपना देखना है कि तुम कहां पर हो। मैं खाली इतना दिखाता हूं तुम्हें कि मांग और फरियाद ये प्रार्थना है ही नहीं। प्रार्थना का अर्थ है जब तुम्हारे जीवन से मांग पूरी हो गई, जब तुम्हारे भीतर से फरियाद पूरी हो गई, तब धन्यता प्रकट होती है। परम शक्ति के प्रति, परमात्मा के प्रति। वो धन्यवाद के क्षण है, प्रार्थना धन्यवाद के क्षण।
और प्रार्थना कोई जरूरी नहीं कि तुम संस्कृत में गाओ, प्रेयर कोई जरूरी नहीं तुम इंग्लिश में गाओ, बंदगी जरूरी नहीं तुम उर्दू में करो, कोई जरूरी नहीं। ये तुम्हारे भीतर से उठता है। और ये ऐसी शक्ति है, धन्यवाद की जो शक्ति है, उसमें शब्द होता ही नहीं। सच में जो धन्यवाद है उसमें आंसू बह सकते हैं, तुम हंस सकते हो, लेकिन शब्द होता ही नहीं। वो ऐसी शक्ति है भीतर की, खुल जाती है शक्ति। जो मांग में बधी थी तुम्हारी शक्ति कि तुम जीवन को सीमित रूप से देख रहे थे, तुम जानते हो इतना जीवन है ही नहीं, और तुम कैसे ये निश्चित करोगे कि तुमने जीवन को जाना कि नहीं? तुम आंख बंद कर देना। जिस दिन भीतर कोलाहल न रहे, कोई उपद्रव न रहे, भीतर विचारों का भाव शुद्धि हो जाए, पूर्ण शुद्ध भाव, तुम शुभ भी स्वीकार्य, अशुभ भी स्वीकार्य। शुभ अशुभ दोनों के दोनों जो लेबल है, वो हमारा जो बहिर्गामी मन पैदा हुआ जब हमने जन्म लिया और हमारे ऊपर बाहर से थोपा गया, ये अच्छा ये बुरा, इसे मान कहते, इसे अपमान, इसे मित्र कहते, इसे शत्रु, ये हमारे, ये पराये, ये बाहर से थोपा हुआ लेबल है। जब तुम अपने को जानते हो, अवकाश को जानते हो, भीतर के आत्मा की शक्ति से परिचित होते हो, सारे के सारे लेबल गिर जाते हैं, क्योंकि वे बाहर से मिले हुए लेबल है, लेबल नहीं चलते। तो मांग और फरियाद की जो शक्ति है, जो मन के साथ जुड़ी है, मन का अर्थ ही है मांग, जो है उसमें राजी न होना। और एक क्षण आता है कि जो है उसमें तुम राजी हो जाते हो, जैसा भी है, जिसे जीवन का स्वाद चखना है, पूरा का पूरा ये जीवन अगर हमें मिला है, उसका स्वाद चखना है तो सभी तरह से चखो, मान में भी चखो जीवन का स्वाद। मैं तुम्हें कहता हूं अपमान उतना ही सुंदर है, अपमान में उतना ही मजा आता है, तुम किस तरह से लेते हो। जितना तुम्हारा स्वीकार भाव बढ़ जाता है, अपमान होता ही नहीं। मैं मेरे जीवन की ऐसी कितनी घटना तुम्हें कह सकता हूं कि जिसपे मुझे पता चल जाता है कि जहां मुझे बुलाया गया है वहां मेरा अपमान होगा, लेकिन मैंने रोका नहीं अपने को, मैं गया। जब तक मेरे शरीर की क्षमता थी या मुझे जाना था किसी को संदेश देने के लिए, किसी का कुछ लेने के लिए, कि उसके भीतर के जो अपमान करने की शक्ति है उसे भी मैं ले ही आऊं, मैं उसे खींच ही लूं पूरा का पूरा। मैं कई बार कई शिष्यों को लेकर कई जगह पर गया, मुझे पता था कि इस आमंत्रण में मेरा अपमान ही होगा, और उन लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से अपमान को झेला जो मेरे साथ था। मैं पूरा बैठा रहा, पूरा, जहां भी मेरा अपमान हुआ। जो मुझे कहने लगे कि तुम कुछ भी जानते नहीं फिर भी गुरु होकर बैठे हो, ये उसका भाव था कहने का। मैं बैठा उसको सुनता रहा पूरा का पूरा, और मैं मेरे भीतर ही देखता रहा कि अगर वो मेरा अपमान कर रहा है और मेरे भीतर से अगर रिवेंज आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है उसके प्रति, तो अभी मुझे शुद्ध होना है। अभी भीतर से अभी कुछ अहंकार पड़ा है भीतर, मेरे भीतर मैं का अहंकार है कि मैं गुरु, मैं प्रज्ञावान, मैं कुछ जानता हूं, ऐसा कुछ पड़ा है। मैं भीतर ही देखता रहा, भीतर ही देखता, पूरा अवकाश दिया उसे कि तुम बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते। मैं देखता था कि एक ही एक बात रटन करते हैं वो। मैं देखता था कि कितनी तरह से वो मुझे गिरा सकते हैं, बोलने में कितनी क्षमता है उसकी। जो बोल रहा है मेरा अपमान कर रहा है या मुझे नीचे गिरा रहा है, तो उसकी कितनी क्षमता है, बोलने की कितनी क्षमता है उसमें, कि मेरा अगर उसे मुझे सबके सामने मुझे नीचे गिराना है तो उस पे उसके पास शब्द क्या है, अगर लॉजिक कहो तो उसके पास तर्क क्या है, कि कितने तर्क से, तर्क में कितनी ताकत है उसकी मुझे गिराने की। लेकिन मैंने देखा कि उसमें कुछ था ही नहीं, ऊपर ऊपर के शब्द थे, ऊपर ऊपर की धारणा थी। मैंने पूरी की पूरी खींच ली कि जितनी मुझसे, जितनी उतनी उसमें शक्ति थी मुझे झेलने की, कि इतने समय तक इसका अपमान किया जा सकता। मैंने सब कुछ उसके शब्द पूरे के पूरे पकड़ लिए। जहां भी मैं गया, जिसने भी मेरा अपमान करना चाहा उसे मैंने पूरा स्कोप दिया कि तुम कर ही लो। और वही मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें अपमान लगेगा ही नहीं। मैं पूरी टेक्निक बताता हूं कि जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारी शक्ति, तुम अगर चाहो तो अंतर्मुखी हो सकती है, पूरी की पूरी शक्ति। तुम उसकी शक्ति के साथ तुम भीतर का पूरा कॉर्नर देख सकते हो अपने का, कि कहीं कुछ ऐसा जमा तो नहीं हो गया भीतर
कि मेरा अहंकार तो नहीं बन गया, कोई बात में ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने नहीं जाना और भीतर अहंकार बन गया। अगर मुझे चोट लगी, समझ लो कि तुम मुझे कुछ कहते हो कि तुम जानते नहीं हो, ऐसा तुम मुझे अगर कहते हो, कोई भी शब्द ऐसा कहते हो जिससे मुझे चोट लगती है, तो तुम समझो भीतर सूक्ष्म अहंकार है। और जिसे साधना में जाना है, तुम साधना कर ही किस लिए रहे हो? तुम्हें यही देखना है प्रतिपल कि अगर तुम्हें चोट लगती है, किसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है कहीं पर, और सब जगह होता है, सब जगह कि किसी को महत्व ज्यादा मिल रहा है, किसी को महत्व मिल ही नहीं रहा है, तो मैं मेरे जीवन से तुम्हें कहूं कि एक क्षण चुकना मत। जहां तुम्हें महत्व नहीं मिल रहा है वो क्षण चुकना मत। तुम चोट लगने दो, बराबर अहंकार को टूटने दो। अहंकार के टूटने से घबराओ मत। अगर तुम सच में निकले हो तपश्चर्या करने के लिए, तो तुम्हें जहां तुम्हारा अहंकार कोई तोड़े, ये बहुत सुंदर क्षण है, बहुत। इसके बाद तुम परम शांति पाओगे, परम शांति पाओ। जो मैंने जाना मैं तुम्हें कहता हूं, जो अनुभव मैंने जाना मेरे भीतर, वही मैं तुम्हें कहता हूं कि जहां तुम्हारा अपमान, तुम उस क्षण को अगर ठीक से तुमने पकड़ लिया उस शक्ति को, तो तुम तुम्हारे अंदर के जगत के जितने भी सूक्ष्म शरीर की यात्रा है उस पर निकल सकते हो। वही शक्ति से, उसकी शक्ति तुम पूरी खींच सकते हो, उसकी शक्ति से तुम भीतर यात्रा कर सकते हो, भीतर का दर्शन कर सकते हो कि वो जो बोल रहा है तो भीतर से कितना रिवेंज आ रहा है। कोई आके तुम्हें थप्पड़ मार देता है, भीतर ही देखना कि पूरी की पूरी मैं आ रहा हूं उस कला पर, पूरी की पूरी मार्शल आर्ट है, पूरी की पूरी मार्शल आर्ट। जो कही गई है मार्शल आर्ट के बारे में कहा गया है, बिल्कुल गलत। जो मार्शल आर्ट के बारे में जो आज कहा जा रहा है वो नहीं है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट क्या है, कितनी आध्यात्मिक आर्ट है, मैं तुम्हें बता रहा हूं आगे के कला में, कि अगर आके कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा है तो वहां पर जो मुख्य प्रक्रिया है वो है शरीर से अंतर करना। और करना क्या है? तपश्चर्या तुम कहते किसे हो? तपश्चर्या है ही वही कि जो असत्य है उससे ऊपर उठ जाना। जो भी असत्य है, और मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं, जगत के 3 महान असत्य, शरीर, भाव, विचार। फिर से कहूं, शरीर, मैं तुम्हें कहता हूं तुम देखना सीखो, शरीर की संवेदना। अगर पीड़ा हो रही है तुम चुको नहीं। तुम आज एनाल्जेटिक ड्रग्स लेके तुम्हारी पीड़ा से तुम बच रहे हो, कल पीड़ा पैदा होगी। तुम्हें कहीं भी चोट लगती है और पीड़ा पैदा हो रही है तो तुम समझो अभी भीतर पीड़ा पड़ी। और जितनी पीड़ा से बचोगे, जितनी हताशा से बचोगे, निराशा से बचोगे, दुख से बचोगे, तुम समझो जीवन के अंतिम क्षणों में तुम कुछ भी न कर पाओगे और तुम्हारे भीतर सब कुछ प्रकट होने लगेगा। तुम आओ जाओगे खटिया पर, तुम नहीं चल सकोगे, तुम्हारे हाथ पैर हिल नहीं सकेंगे, तुम भाग नहीं सकोगे, तुम्हारे कंटाड़ा आएगा लेकिन तुम भाग नहीं सकोगे। तुम आज भाग रहे हो, मैं तुम्हें इसलिए तुम्हें चेता रहा हूं कि तुम अभी भी क्षण है तुम्हारे पास, तुम जाग जाओ। एक क्षण आएगी तुम नहीं भाग पाओगे, कुछ नहीं कर सकोगे, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा खटिया पर, कुछ नहीं होगा तुमसे, और तुम्हारे भीतर सब कुछ प्रकट होगा जिससे तुम भागे हो। वो पूरा का पूरा रूप प्रकट होगा चेतना का, जो तुमने जाना नहीं। इसलिए रोज का दिन है, दुख दुख से परिचित होना है, पीड़ा पीड़ा से परिचित होना है, संताप संताप से परिचित होना है। भागना नहीं है, निराशा से भागना नहीं है, निराशा को जानना है, निराशा को उलेचना है, भीतर से निराशा को उलेचना है। जो सारे के सारे अशुद्ध भाव हमारे भीतर पड़े हैं उसको उलेचना है। ये धर्म की यात्रा है, जो सत्य की यात्रा पर निकलता है उसे जो भी उधार है, ये सारा उधार है, बाहर से मिला हुआ मन है, उसको जब तुम जागो भीतर से उलेचना है, पूरा शुद्ध होना है, असत्य को पूरा जानना है। विचार है क्या, किस तरह से पैदा होता है, भाव है क्या, क्या परेशानी करता है भाव हमारे भीतर। अलग अलग घटनाएं हैं जीवन की, छोटी मोटी घटनाएं, कि तुम टेबल यहां रखना चाहते हो, कोई कहता है टेबल यहां रखना है, कोई कहता है ये पर्दा यहां लटकाना है, तुम कहते हो ये पर्दा यहां लटकाना। देखना तुम्हारे फरियाद के जो फरियाद पैदा होती है छोटी छोटी बातों में, देखना कैसे कैसे फरियाद होती है, हर बात में देखना है। तुम्हें
एक रिक्शा वाला है, तुम्हें पता चलता है कि ये भाड़ा 50 रुपया हो रहा है और वो 70 रुपया ले रहा है, तुम जरूर दलील करो, लेकिन भीतर से देख लो कि तुम्हारा रुपया के साथ अटैचमेंट कितना है। हर एक इंसिडेंस, मैं तुम्हें जो यूनिवर्सिटी दे रहा हूं, मैं खोल रहा हूं मनुष्य के लिए जो यूनिवर्सिटी, वो है जीवन की घटनाओं का अभ्यास। किताब तुमने बहुत पढ़ ली, तुमने लेक्चर बहुत सुन लिए, उससे कुछ नहीं होगा। तुम लेक्चर सुनते जाओ, कुछ नहीं होगा जब तक तुम प्रयास में नहीं उतरोगे समझने का, शुद्धि का, अंतर करने का, असत्य से अंतर करने का। अगर तुम तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करते जाओगे कि नहीं, मैं जो मानता हूं इस तरह से सत्य होना चाहिए, मैं जो मानता हूं इस तरह से इस धारणा से सत्य होना चाहिए, तुम चुक जाओगे। जो गुरु शिष्य का मार्ग है, वो मार्ग का मैं तुम्हें तथ्य समझाता हूं कि गुरु का जो काम है तुम्हारी धारणा तोड़ना। गुरु तुम्हारी धारणा तोड़ देगा, और धारणा का अर्थ है असत्य। और क्या करेगा गुरु शिष्य में, शिष्य धारणा लेकर आता है, अहंकार लेकर आता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि सत्य इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से प्रकट होना चाहिए। नहीं, अगर गुरु ने जाना है कि सत्य, मैं भी कभी ऐसी धारणा में था कि सत्य इस तरह से होना चाहिए, सत्य को तुम्हारी धारणाओं से न लेना न देना। ऐसे तो इस पृथ्वी पर अनेक जीव है, सबकी धारणा है, तो थोड़ा सत्य उस तरह से प्रकट होगा? नहीं होगा। जिसे महासुख चाहिए, परम सुख चाहिए, परम जीवन चाहिए, उसे धारणाओं से आगे चलना पड़ेगा, उसे फरियाद से आगे चलना पड़ेगा, उसे मांग से आगे चलना पड़ेगा। यही तपस्या का रास्ता है कि पूरा दिन जो अभ्यास है इस यूनिवर्सिटी का, इस स्थान को चूकना मत। तुम ऐसे स्थान पृथ्वी पर अनेक नहीं, तुम थोड़े दिन मेरे पास रह जाओ, फिर अगर तुम्हें जिज्ञासा है, मुझे पता चल जाएगा कि अभी तुम्हें काम करना है बाहर, तुम्हें यहां नहीं रुकना है, तुम थोड़ा बाहर घूम के आओ, तुम्हें इस स्थान की गहराई पता चलेगी कि यह स्थान है क्या, किस लिए बनाया गया है। तो इस स्थान का जो उपयोग है, वो उपयोग है छोटा सा छोटा इंसिडेंस, तुम्हें छोड़ना नहीं है। तुम्हारा अपमान हो रहा है, कहीं भी तुम्हारा अपमान किया जा रहा है, तुम छोड़ना मत। तुम्हें चोट लगती है, तुम समझो अभी वो अहंकार तुम जमा किए हुए हो। तुम आज बचोगे, कल टूटेगा अहंकार। तुम्हें उसी रास्ते से निकलना है, और कोई बाईपास है ही नहीं। तुम ऐसा मत सोचना कि कोई बाईपास से हम पहुंच जाएंगे सत्य की ओर, कभी भी नहीं। सत्य पूरा का पूरा निखार है, पूरा निखार। जब तक तुम दुख, पीड़ा, संताप की अग्नि में तुम जलोगे नहीं, तुम्हारा अहंकार पूरा मिटेगा नहीं। दुख, पीड़ा, संताप की अग्नि में तुम्हारी धारणाएं मिट नहीं जाएगी, तुम्हारी मांग जल नहीं जाएगी, तुम्हारी फरियाद समाप्त हो नहीं जाएगी, तुम सत्य को नहीं जान सकते। कोई बाईपास नहीं, मैं तुम्हें कह देता हूं, कोई बाईपास है ही नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं। जिसे परम प्रकाश की ओर जाना है, परम प्रकाश को समझना है, तुम्हें तुम्हारे भीतर का कोना कोना समझना होगा, विचार को जानना होगा कि इस तरह के विचार मेरे भीतर से प्रकट हो रहे हैं, इस तरह के भाव मेरे भीतर से प्रकट हो रहे हैं, इस तरह की संवेदनाएं मेरे भीतर से प्रकट हो रही। ये असत्य है। असत्य का रूप तुम्हें पूरा समझना है, उसमें से पूरा पसार होना है, भागना नहीं है। तभी तुम सत्य तक पहुंच सकोगे। और कोई शॉर्टकट नहीं कि तुम कंटाड़े से आज भाग रहे हो यहां से, तुम्हें कल कंटाड़ा पकड़ लेगा और देखना तुम्हारी मजबूरी आगे, तुम्हारा शरीर कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसे क्षण आ जाते जीवन में, तुम बंगला बना लेते हो, तुम बंगला में रहते ही नहीं, तुम भागते रहते हो, तुम बचते रहते हो। बंगला किसी और के लिए तुमने बनाया है, तुम्हारी शांति के लिए नहीं बनाया। कुदरत करती है ऐसा, तुम्हारा ऐसा तबीयत कर देती है, तुम्हें बंगले में ही रहना पड़ेगा, तुम जा ही नहीं सकते, तुम्हें रहना ही पड़ेगा बंगले में, तुम्हें आराम करना ही पड़ेगा। और तब भीतर से तुम्हारा जो मन है उबेगा, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं, तुम भागे हो कंटाड़े से। जहां भी उबा तुम भागे, जहां भी उबा तुम भागे। एक क्षण आती है तुम नहीं भाग पाओगे। इसीलिए जो क्षण तुम्हारे हाथ में है, मैं ऐसा जीवन तुम्हें देना चाहता हूं। जीवन मजबूरी है ही नहीं, मैं ऐसी पांख तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम जहां चाहो उड़ जाओ, जहां चाहो उड़ जाओ। पूरी स्वतंत्रता देना चाहता हूं। लेकिन वो कब आ सकती है? जब तुम दुख को पूरा समझ लोगे, जब तुम पीड़ा को पूरा जान लोगे, जब तुम संताप को पूरा समझ लोगे। और जिस दिन तुम संताप को पूरा समझ लोगे,
मांग निकल जाएगी। कोई मांग नहीं, जैसा भी जीवन है कोई फरियाद नहीं। जीवन जिस दिन तुम जानोगे कि परम प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ समझना, प्रसाद का अर्थ है नो डिमांड। जो कुछ भी मिला, जैसा भी मिला, तुमने ले लिया पूरे स्वीकार के साथ, तब जीवन प्रसाद बनता है। जब मांग है, फरियाद है, तुम जीवन को प्रसाद के रूप में नहीं ले सकते। परमात्मा का प्रसाद तुम जान नहीं सकते जब तक मांग है, जब तक फरियाद है। और तुम्हें पता भी नहीं कि जीवन इतना निर्दोष है, अपने रूप में इतना मस्त है कि हमारी मांग, हमारी फरियाद हमें जीवन को जानने ही नहीं देती। तुम्हें पूरा दिन मिला है, तुम चुक रहे हो, एक दिन तुम चुकते जा रहे हो, तुम जीवन को चुकते जा रहे हो। तुम प्रतिदिन तुम जब रात को सो, तुम जरा देख लो पूरे दिन में कितनी फरियाद पैदा हुई, कितनी मांग पैदा हुई। जब भी समय मिले तुम आंखें बंद करके देखो कितना कोलाहल है भीतर। जब तक कोलाहल है, अभी मन उबल रहा है भीतर, अभी तुमने पार नहीं किया, मन उबल रहा है। मन ये चाहिए, वो चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ऐसा चलता है भीतर। जिस दिन वो समाप्त हो जाता है, धन्यवाद पैदा हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। जीवन जो भी मिला, जैसा भी मिला, हमारी क्षमता से बहुत ऊपर मिला, हमें जीवन मिलना ही प्रसाद है। और जीवन को जान लेना तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊपर की बात है। वो तो यात्रा की समाप्ति है कि जब तुम्हारे भीतर से धन्यवाद पैदा होता है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि ये मंजिल है कि धन्यवाद पैदा होता है, वो प्रार्थना, और उसको शब्दों के साथ न लेना न देना। कोई जरूरी नहीं कि तुम संस्कृत प्रार्थना जानते हो, कि हनुमान चालीसा करो तो ही प्रार्थना है, कि तुम शिव महिम्न स्तोत्र करो तो ही प्रार्थना है, या तुम विष्णु सहस्त्र नाम करो तो ही प्रार्थना है, या तुम रुद्रम करो तो ही प्रार्थना है। ये दिखा रहा है कि तुमने प्रार्थना जाना ही नहीं। प्रार्थना बहिर्मुखी है ही नहीं। प्रार्थनाओं को शब्दों से न लेना न देना। प्रार्थना अंदर की शक्ति है। जिस तरह से फूल खिलाते हैं, वृक्ष में फूल खिल जाते, इस तरह से तुम्हारा व्यक्तित्व निखरने लगता है, और तभी प्रार्थना का अनुभव तुम्हें हो सकता है। ये रूप है प्रार्थना का, और अंतिम रूप है नृत्य में प्रार्थना हो जाती है प्रकट। ऐसे ही मस्ती आ जाती है तुम्हारे भीतर से। तो मैंने एक देखा, मैंने एक जाना कि जो शक्ति बहिर्मुखी होती है नृत्य की, वो एक रूप ले लेती है नृत्य में प्रार्थना। धन्यवाद, नृत्य के रूप में धन्यवाद आ जाता है तुम्हारे भीतर से, धन्यवाद। और एक प्रक्रिया भी है कि तुम नृत्य से शुरू करो, नृत्य से प्रक्रिया को शुरू करो, तो भी ये हो सकती, ये बात बन सकती। नृत्य का रूप तुम ठीक से जानो तो ये हो सकता है, क्योंकि नृत्य मन की अंतिम चेष्टा है। अगर चेष्टा है, अगर हलन चलन है शरीर का मन के साथ जुड़ा हुआ, कृत्य का जो भाव है उसका अंतिम रूप है। तुम तुम्हारे शरीर को शक्यतम हिला दो, शक्यतम समय जितना तुम हिला सकते हो, जिस तरह से हिला सकते हो, तुम शरीर को पूरा हिला दो, कृत्य का भाव समाप्त होता जाएगा धीरे धीरे। जो कृत्य की खुजलाहट है भीतर, कुछ करने का, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये दौड़ है, समाप्त हो जाएगी। हो सकता है नृत्य से, नृत्य को तुम अगर ठीक से समझो, साधना में नृत्य का रूप ठीक से समझो। और आज का जो युग है, मैं इसलिए कह रहा हूं, आज का जो युग है उसमें नृत्य बहुत मदद रूप है तुम्हें अपना स्वभाव जानने के लिए। जो नकारात्मक तरंगे है, जो मानसिक बहुत डल तरंगे है आज धरती पर, बीमार तरंगे है, शारीरिक रूप में भी मानसिक रूप में भी, महत्वाकांक्षाओं की जो दौड़ है, वो सारी चेष्टाएं हैं, अजागृति की जो तरंगे है, उससे अगर तुम्हें अपने को ऊपर लाना है तो नृत्य की जो प्रक्रिया है बहुत सहज और बहुत मदद रूप होगी। और नृत्य जो है, नृत्य सबर प्रार्थना है, वो मैंने जाना। वैसे तो मल्टी डायमेंशनल वर्किंग है, बहुत से आयामों को वो नृत्य पकड़ लेता है। जैसे 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 तुम भीतर जाते हो बात समझ में आती है। फिर भी मैं तुम्हें कहूं, शब्दों के रूप में जो कहा जाए तो ऐसा है नृत्य कि ये 3 तल पर बहता है, शरीर, मन और आत्मा की शक्ति।
तीन तल से शक्ति प्रकट होती है। एक शरीर, जिस शरीर में जीव बंधा है, शरीर प्रकट होता है, ये भी संचित शक्ति ही है, शरीर जो हमारा है। तो नृत्य जो शरीर की संचित शक्ति है उसे खोलता है। हम जीवन में भूल करते हैं शक्ति बचाना। जो मनुष्य मौत से भाग रहा है, मौत को समझ नहीं रहा है। तुम कहते हो कि समाज विकसित है, मैं कहता हूं समाज विकसित नहीं हो रहा। जिस दिन समाज विकसित होगा तुम मृत्यु से डरोगे नहीं, तुम मृत्यु से भागोगे नहीं। मृत्यु में इतना तुम धम पछाड़ा करोगे ही नहीं। कोई शरीर अगर छोड़ रहा है या छूट गया, तुम एक मृत्यु में रो सकते हो, दूसरे मृत्यु में नहीं रो सकते। तुम्हारा शिक्षण अगर सही है, तुमने जो जाना वो धर्म का मार्गदर्शन अगर सही है इस पृथ्वी पर, तो तुम मृत्यु से डरोगे नहीं, तुम मृत्यु को जानने लगोगे। जब तक तुम मृत्यु को नहीं जान पाओगे, नहीं समझ सकोगे, शांति संभव ही नहीं। तुम्हारे जीवन में जो अशांति है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, भीतर से जो तुम्हारा कंटाड़ा है, उसका कारण है तुम मृत्यु से भाग रहे हो। तुम मृत्यु को स्वरूप जो समझना है वो तुम नहीं समझ रहे हो। और जब तक तुम मृत्यु को नहीं समझ सकोगे तब तक तुम जीवन चक ही। क्योंकि तुम ठीक से देखो, अगर तुम शरीर लो तो उसका अंतिम जो प्रागट्य है शरीर का, वो है मृत्यु, जिससे हम बच रहे हैं, जिससे हम भाग रहे हैं, जिससे हम दबा रहे हैं। और मृत्यु और विकराल हो जाती है, मृत्यु और भयंकर हो रही है मनुष्य के सामने। आज मनुष्य का जीवन विषाक्त हो रहा है। क्यों विषाक्त हो रहा है? विषाक्त इसलिए हो रहा है कि हम मृत्यु से बच रहे हैं, हम मृत्यु से भाग रहे हैं। तुम्हें बाहर की कोई भी शक्ति मृत्यु से बचा नहीं सकती। तुम आज बचोगे, तुम कल मरोगे। जीसस जो कहते थे उसके शिष्यों से, वो ये कहते थे कि जो आज बच रहा है कल मर जाएगा। सही है, तुम आज बचोगे कल मरोगे, कल बचोगे परसों मरोगे, तुम बचोगे मरोगे। और जब तक तुम्हारा मृत्यु न उठे तुम्हारा जीवन नहीं उठ सकता। तुम करो प्रयत्न, जब तक तुम्हारा मृत्यु ऊपर न हो तुम्हारा जीवन उठ ही नहीं सकता। और जिस दिन तुम्हारा जीवन ऊपर उठेगा तुम्हारी मृत्यु ऊपर चली जाएगी। जब तक मृत्यु का डर है भीतर से, इतना ही समझो कि अभी लगाव है, कुछ लगाव है हमारा। अभी बेहोशी ज्यादा है जीवन में, होश से भरना है जीवन को। जिस दिन तुम होश से भरते जाओगे जीवन को, धारणाएं मिटती जाएगी, फरियाद मिटती जाएगी, मांग मिटती जाएगी और जीवन ऊपर उठता जाएगा। ऊपर मृत्यु अंतिम छोर है। अगर शरीर तुम लो, शरीर की शक्ति को ध्यान में लो, जहां से शक्ति बहती है, तो शरीर का जो अंतिम पड़ाव है वो है मृत्यु। तो तुम्हें समझना ही है, जो अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है शरीर, आखिर शरीर जा कहां रहा है। और तुम इधर से बचाओगे उधर से मृत्यु आ जाएगी, इधर से बचाओगे उधर से बचाओगे इधर से। क्योंकि मृत्यु बाहर नहीं, समझना, मृत्यु बाहर है ही नहीं, मृत्यु तुम्हारे भीतर है। अगर कोई चप्पू मुझे मारता है और मेरा शरीर मर जाता है तो तुम ऐसा मत समझना कि बाहर से मृत्यु आई ना। मृत्यु मेरे भीतर थी, प्रकट हो गई। उसने चप्पू मारा, मेरी मृत्यु प्रकट होगी और मेरा शरीर मर गया। तो असत्य से हमें अंतर बनाने की कला सीखनी है धर्म में। आगे का शिक्षण देखना आप, जैसे जैसे मनुष्य परिपक्व होता जाएगा अनुभव में, और धीरे धीरे मनुष्य परिपक्व हो रहा है। मैं ऐसा देखता हूं, मनुष्य परिपक्व होता जा रहा है, उसका धर्म में रस बढ़ता जा रहा है, योग में रस बढ़ता जा रहा है, सत्य की ओर उसका रस बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ये बता रहा है कि मनुष्य परिपक्व हो रहा है। ये शिक्षण समाप्त हो जाएगा। ये शिक्षण तुम्हारे भीतर धारणा पैदा करता है, महत्वाकांक्षा पैदा करता है। ऐसा शिक्षण प्रकट हो जाएगा जैसे जैसे तुम्हारे भीतर सत्य की प्यास बढ़ती जाएगी। ऐसा शिक्षण, ऐसा धर्म पैदा हो जाएगा कि कोई तुम्हें धर्म के नाम पर बना नहीं सकता, कोई तुम्हारे साथ धर्म के नाम पर चीटिंग नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता धर्म के नाम पर। सिंहासन पर बैठकर कोई तुम्हें लूट नहीं सकता। तुम्हारे पर है, तुम कितना गहराई से धर्म को जानते हो, सत्य को जानते हो। और आज एक क्षण है पृथ्वी पर कि सत्य प्रकट हो।
सत्य के प्रति तुम्हारी आंख चाहिए ही, सत्य को तुम्हें समझना ही है। जीवन दुख है ही नहीं, जीवन परम आनंद है, और परम आनंद का स्वाद लेने के लिए हम पृथ्वी पर आए, और जब तक हम परम आनंद का स्वाद नहीं लेंगे हमारा आवागमन से मुक्ति नहीं है। तो जो शरीर है उसे जानना है अगर ठीक से, तो जो संवेदना, मैं तुम्हें कहता हूं तुम शरीर की संवेदनाओं से परिचित हो। जैसे जैसे तुम शरीर की संवेदनाओं को जानते जाओगे, दर्शन करते जाओगे, तुम्हारा अंतर बढ़ता जाएगा शरीर से, तुम शरीर से ऊपर उठने लगोगे कि खाली जीवन शरीर नहीं, ऐसे मन, अपेक्षा, ये चाहिए वो चाहिए। मन चलता ही इसलिए है कि तुम सोए हुए हो। जिस क्षण, जिस दिन तुम जागने के प्रयास में लगते हो, मन उसी क्षण मिटता जाता है, और फिर तुम्हारी शक्ति जैसे 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 बढ़ती जाती है, देखने की क्षमता बढ़ती जाती है, मन संपूर्ण विलीन हो जाता है, अपेक्षा संपूर्ण विलीन हो, तुम्हें उसमें मजा ही नहीं रहेगा। मैं मेरे जीवन से कहता हूं कि मजा ही ऐसा रहेगा कि जो भी परिस्थिति आ रही है, जो भी व्यक्ति आ रही है, जैसी भी आ रही है, जैसी परिस्थितियां हो रही, भीतर से कोई फरियाद नहीं जगेगी, ये कर रहा है, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम काम भी करोगे लेकिन अपेक्षा रही, तुम चले गए भीतर से, हो तो भी मैं उसी आनंद में, न हो बाहर का रूप न मिला तो भी आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एक स्थिति है भीतर की, वो पा सकते हो। और नृत्य इसमें तुम्हें बहुत मदद करेगा, बहुत। शरीर से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, नृत्य बहुत मदद करेगा। मन को मिटाने की प्रक्रिया है, उसमें नृत्य तुम्हें अद्भुत मदद कर सकता है। खाली तुम्हें ठीक से उसका विज्ञान समझना है कि नृत्य का साधना में किस तरह से उपयोग करना है। तो नृत्य का कोई ऐसा गंभीर रूप मत समझना। मैं तुम्हें कोई भरतनाट्यम समझाने के लिए यहां नहीं बैठा, कि ना मैं तुम्हें कथक सिखाने के लिए बैठा हूं। मैं तुम्हारा खोल रहा हूं नृत्य जो तुम्हारे भीतर दबा है, और सबकी अपनी क्षमता है। तुम इतना समझो, जितनी तुम्हारी शरीर की क्षमता है उतनी मूवमेंट होनी चाहिए। अगर उतनी मूवमेंट न हुई तो तुम्हारे भीतर वो शक्ति विचार बन जाएगी। और जो पुराना मन भीतर जमा हो गया है, अगर नृत्य की साधना तुम ठीक से समझते जाओ, पूरा का पूरा मन विलीन हो जाएगा। पूरा का पूरा मन की जो शक्ति है, जो पीछे का मन तुम्हें पता न था, और विचार घुस गया भीतर, और उसका पेड़ बन गया भीतर, धारणाओं का पेड़ बन गया, विचार का पेड़ बन गया, तुम नृत्य के माध्यम से तोड़ सकते हो। और भीतर की जो दृष्टा शक्ति है वो नृत्य जगा देता है। नृत्य को करने के दो मुख्य प्रक्रिया है। एक, तुम पूरा खोल दो नृत्य, न कोई होश, न कोई आत्मा, न कोई व्याख्या, तुम नचाओ अपने आप को, जैसा नाचे शरीर, जिस तरह से नाचे, तुम छोड़ दो शरीर को, नाच, तू जिस तरह से नाचना, करो मूवमेंट। और ये बड़ी बात नहीं, तुम जितनी गहराई में जाओगे टाइम स्केल कम हो सकता है, तुम 1 मिनट में फ्रेश हो सकते हो। पुराना मन टूट जाता है, पुरानी धारणाएं टूट जाती। तुम किस तरह से नृत्य को ले रहे हो, तुम कितना गहराई से डूब रहे हो या बच रहे हो मूवमेंट से। क्योंकि मूवमेंट अगर है तो वो शक्ति है, प्रकट हो रही है, तुम्हारे भीतर से शक्ति प्रकट हो रही है। तो इस शक्ति को जानना है कि किस तरह से प्रकट हो रही है, उसे पूरा फोर्स दे दो, पूरा फोर्स। कोई व्याख्या, ये आत्मा, ये शरीर, ये खाली समझाने की चीज है। बाकी जैसे जैसे तुम आगे यात्रा करोगे, शब्दों का और कोई मतलब नहीं, शब्दों का खाली इतना मतलब है कि तुम तुम्हारा स्वरूप जान सको, उससे आगे कुछ भी नहीं। फिर तुम्हारी अपनी यात्रा शुरू हो जाती है। दर्शन जब तुम्हारे भीतर पैदा हो जाता है, शब्दों की कोई जरूरत नहीं रहती। शब्दों की जरूरत तब तक है तुम्हें जब तक तुम्हारा भीतर दर्शन पैदा नहीं हुआ, दर्शन की शक्ति तुम्हारे भीतर पैदा नहीं हुई, स्वीकार की शक्ति तुम्हारे भीतर पैदा नहीं हुई। तो जो व्याख्यान है धर्म के साथ जुड़े, वो ये शक्ति पैदा कर सकते हैं तुम्हारे भीतर। व्याख्यान ऐसा है, धार्मिक व्याख्यान जो है वो तुम्हारे भीतर एक क्षण भी तुम्हारी आत्मा का संपर्क करवा ही देता है, और तुम्हें जो अच्छा लगता है उसका और कोई कारण नहीं। व्याख्यान की जो शक्ति है वो तुम्हारे भीतर तुम्हें ले जाती है, और तुम्हारा केंद्र का थोड़ा सा भी स्पर्श हो जाता है, तुम मुक्त हो जाते हो पुराने मन से, तुम नए जीवन से जुड़ जाते हो, जो प्रकट हो रहा है, प्रतिपल प्रकट हो रहा है। तो नृत्य मदद कर सकता है तुम्हारी आत्मा की शक्ति को जगाने में,
नृत्य मदद कर सकता है। नृत्य इतनी सहज प्रक्रिया है कि जितने भी शक्ति स्थान है भीतर के, जितने भी शक्ति स्थान है जहां से शक्ति प्रकट होती है, ऐसा समझो कि जो पराशक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है। हमारा जीवन केवल रोटी से नहीं चलता, हमारा जीवन चलने के लिए पराशक्ति का संपर्क चाहिए। देखो आप, जब अंतिम क्षण आ जाता है, तुम 1000 दवाइयां दो शरीर को, 1000 दवाइयां दो, 1000 एक्सपर्ट बुलाओ, तुम दुनिया के एक्सपर्ट बुलाओ, चलो, तुम नहीं बचा सकते शरीर को। क्यों? अगर खुराक से शरीर बच सकता था तो अंतिम में भी बच सकता था। नहीं बचता है शरीर। तुम खुराक दो, तुम दवाइयां दो, एक्सपर्ट को बुलाओ, नहीं बचेगा। क्योंकि भीतर से कटोरा है, भीतर से पराशक्ति अगर संपर्क न करे, तुम्हारा जीवन पूरा, जिस दिन पराशक्ति मुड़ जाती है, तुम्हारा कांटेक्ट छोड़ देती है, पूरा प्राण तबकने पूरे हो जाते। तो जितने भी शक्ति स्थान है, मनुष्य को परिचित होना है कि मेरे भीतर इतने शक्ति स्थान है। शक्ति कोई बाहर नहीं, तुम शक्ति को भीतर से जानोगे, अपने अंदर से। कोई महाकाली बार त्रिशूल लेकर नहीं खड़ी, मैंने जाना। कोई कृष्ण बार बांसुरी नहीं बजाएंगे, न कोई शिव बार डमरू लेकर नाचेंगे। कोई भी शिव नहीं है बाहर कुछ भी नहीं। परमात्मा को अगर तुम्हें जानना है तो उसका दरवाजा तुम्हारे भीतर परमात्मा ने रखा है। मैं कहता हूं तुम्हें कि यह भीतर से जाया जा सकता है अगर उसे जानना है तो। और परमात्मा अनेक जगह से भीतर छूता है, अनेक स्थान है भीतर, और उस स्थानों से परिचित होना है। और नृत्य सहजता से ये स्थानों को प्रकट कर देगा। जो रीढ़ है तुम्हारी रीढ़, इसके साथ शक्ति केंद्र जुड़े। और नृत्य ऐसी कला है कि तुम्हारे पैर अगर ठीक से चले, धरती पर अगर तुमने ठीक से पैरों को मारा, तुम स्टेप लेते रहे, धरती पर पछाड़ते रहे, तो धक्का आता है, रीढ़ में धक्का आता है। वो जैसे ऊपर जाता है, ऊपर की शक्ति को छूता है, ऊपर का अंतिम स्थान है उसे छूता है, छूता ही है, नृत्य में छूता ही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं प्रक्रिया पूरी, फिर से बता रहा हूं कि इतनी प्रक्रिया जरूरी है तुम्हें समझनी नृत्य में। ये तो तुम्हारा प्रतिदिन ये जितने शक्ति के स्थान है भीतर, वो जगने चाहिए। और जो यंगस्टर्स है जिसमें अभी शक्ति है, अगर मैं निराशा के कारण मेरे पास ना आए, या कंटाड़ा के कारण मेरे पास ना आए, और मैं डांटूंगा तो मेरा डांट समझना, मेरे शब्दों पर मत जाना, मेरा भाव समझना कि गुरु क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है। इसलिए कह रहा है कि तुम अगर बोझिल हो रहे हो तो इसमें ना अंकिता का कोई दोष है, ना फकीरे का कोई दोष है, ना बाबा का कोई दोष है, ना गुरु का कोई दोष। तुम जो बोझिल हो रहे हो वो तुम्हारी शक्ति है जो भीतर विकृत रूप धारण किए हुए, उस शक्ति को तोड़ो। भीतर ज्यादा है, तुम्हें जितनी शक्ति चाहिए जीवन चलाने के लिए, पेट्रोल चाहिए, वो ओवर हो रहा है, पेट्रोल बाहर निकल रहा है, पेट्रोल की टांकी से पेट्रोल बाहर आ रहा है, ऑयल की टांकी से ऑयल बाहर आ रहा है, इतना तुमने भर दिया है, इसलिए बीड़ी पीने की जरूरत पड़ती है। गांजा चरस बीड़ी के साथ ठीक बाद में देखें, लेकिन ठीक से अगर तुमने शरीर को प्रज्वलित किया, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, नृत्य बिल्कुल तुम उतर के देखो, तुम 3 महीना प्रैक्टिस करो, फिर तुम्हें लगे कि यह मार्ग योग्य नहीं, तुम्हें कभी भी यहां रोकने के लिए तुम्हें बैठा ही नहीं। मैं तो तुम्हें धक्का मारने के लिए तैयार हूं कि तुम उड़ो, तुम्हारे पंख लगे कि तुम उड़ ही जाओ, तुम यहां ठहरना ही मत, ये ठहरने की जगह ही नहीं। ये जो है वो एरोड्राम है, सारे के सारे धार्मिक स्थान तुम जिसे कहते हो वो एरोड्राम। एरोड्राम थोड़ी ठहरने की जगह है। प्लेन में बैठो, उड़ो, तुम्हारा प्लेन करो चालू और उड़ो। तो नृत्य में तुम ठीक से समझो, नृत्य में बचो नहीं कि ये हाथ ऊंचा करेगा, यहां दुखेगा, ये हाथ ऊंचा। तुम आज दुख से भागोगे, कल ये दुख सारा तुम्हारे सामने आने ही वाला है। जो मेरी पीड़ा, जो अगर मैं गुस्सा तुम पर कर रहा हूं तो मेरी पीड़ा है कि तुम आज बच रहे हो, कल फंस जाओगे। इससे पहले तुम उठा लो अपने को। और जो यंगस्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, और जितना छोटी उम्र वाला बच्चा आएगा, मैं फकीरे को कहूंगा कि इसे, मैं बिखला को कहूंगा, मैं चकली को कहूंगा कि आप ट्रेनर हो, इसके बचना नहीं चाहिए। यहां कोई भी छोटा बच्चा आए और दलील में जाए, काम सौंप दो उसे, तुरंत लगा दो सावरणी, चला जाए, भगा दो उसे, नहीं चाहिए। बच्चा अगर यहां आए और कंप्यूटर से खेले, तुम उसे खेलने ही मत दो। अगर इस स्थान पर रहना चाहे, उसे काम में लगाओ।
उसके पास से झाड़ू पोछा जितना तुम काम करवा सको काम करवाओ। उस पहला 25 साल प्रज्वलित करना है ताकत को, बचाना नहीं है, किसी भी रूप में बचना नहीं है। जो युवान है, युवान शरीर धारण किए हुए है मेरे पास, बचना है ही नहीं, ठीक से उतरना है, सारे कामों को समझना है और शक्ति को प्रकट करना है, शक्ति को बचाना नहीं है। शरीर को बचाना है ही नहीं, तुम मूर्खाई में जा रहे हो। तुम शरीर को अगर लेजी, और शरीर का बचाने का इतना ही अर्थ लेजीनेस समझना, आलस, प्रमाद। प्रमाद को ठीक से पहचानो कि प्रमाद हो रहा है। मैं देखता हूं तुम सावरणी से साफ करते हो, तुम झुकते ही नहीं। मैं ए ग्रेड सावरणी का वर्क वो कहता हूं जो तुम कौवा चाल पर कर सको, वो ए ग्रेड। कौवा चाल से तुम कचरा पोछा लगाओ, ये तुम्हारा परम स्वास्थ्य दिखाता है। बिखले को चाहे गांठ निकली हो घड़े में, लेकिन उसके पैर मुझसे मजबूत है। वो मुझसे, उसका 150 मार्क है आउट ऑफ 100 और मेरा 50, तो वो मुझसे 100 मार्क आगे, क्योंकि वो कौवा चाल से कचरा पोछा कर सकता है। और जिसका ये हो रहा है वो छोड़ना ही मत। तुम काम करो तो इस तरह से करो कि तुम्हारा खाली मैं काम को इतना महत्व नहीं दे रहा हूं, काम भी हो जाए। रचनात्मक शक्ति है काम, तुम्हारी शक्ति को रचनात्मक रूप दे रहा है। तुम्हारे भीतर से निराशा चली जाएगी, ठीक से काम करोगी। तुम्हारे भीतर से हताशा चली जाएगी, रचनात्मक शक्ति बढ़ने लगेगी जैसे जैसे तुम काम को ठीक से लोगे। और जिसका कचरा पोछा कौवा चाल से हो रहा है, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि गुरु तो भाषण देकर चला गया। मैं ऊपर इसलिए चला जा रहा हूं कि ऊपर से मैं तुम्हें ठीक से देख सकूं, कि इसलिए मैंने वैसे मेरा तो 7 मंजिल बनाने का प्लान था, लेकिन उजला की अभी एक वाड़ी बिकी नहीं। मेरी विधि चल रही है, वो अगर बिक जाएगी तो मैं 7वीं मंजिल पर चला जाऊंगा। और ऊपर से मेरा काम क्या है, नींद तो आती नहीं, अब नींद उड़ गई। देखता रहता हूं कि बिहारी किस तरह से कचरा करता है, देखना। बबलू करता है तो किस तरह से पोछा करता है, विखला करता है तो किस तरह से कचरा कर रहा है, चकली किस तरह से करती है, इस पर मेरा ध्यान होता है। तो कचरा पोछा, मैं कहां पर था, कचरा पोछा। जिससे नृत्य में ठीक से समझना है नृत्य को, उसे कचरा पोछा ठीक से करना है। क्योंकि नृत्य के लिए घूंटन अच्छे चाहिए। जितने तुम्हारे घूंटन अच्छे, उतना नृत्य जबरदस्त प्रकट होगा। इस दुनिया में नहीं है ऐसे नृत्य में उतार सकता हूं, तुम्हारे में हो सकता है। बबलू है, श्यामल मित्रा है, ये बहुत शक्तिशाली है, उसमें से नृत्य प्रकट हो सकता है ऐसा जो मैं देख रहा हूं। डोहा भी, डोहा युवान है अभी, वो एकदम बाय हार्ट नृत्यकार है। मैं नृत्य ठीक से देखो, आज तक उसने मेरे पास आया, उससे पहले उसने नृत्य पर उसका उतना ध्यान नहीं दिया। पूछो आप उससे कि ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन उसके भीतर गहरा नृत्य, विखला गहरा नृत्य, नृत्यकार भीतर से, चकली नृत्यकार भीतर से। रिदम से पता चल जाता है कि जो रिदम वो दे रही है, या नृत्य में जो आंख चला रही है, स्टेप आ रहे हैं। फकीरा, फोक डांसर ठीक से फोक डांस नहीं करेगा तो चरस में रस पड़ेगा। ये खाली तुमसे कहता हूं, ये बात नहीं जानी चाहिए कि वो फोक डांसर है। देखना आप उसका स्टेप कितना सच में फकीरा। फकीरे का अगर नृत्य हो सकता है तो वो इससे आगे नहीं जा सकता, ऐसे ही नाचता है फकीरा। चाहे वो क्लासिकल ट्यूनिंग हो या कोई भी म्यूजिक हो, लेकिन फकीरे का जो नृत्य है होता है पूरा फोक का केंद्र जगता है। तो ये प्रकट हो सकता है तुमसे। ये बहिर्गामी जो नृत्य का स्वरूप है, जो तुम्हें मदद कर सकता है मन की शक्ति को क्रिएटिव रूप देने के लिए, या मन की जो बोझिल शक्ति है जो तुम्हें हैरान करती है, भीतर जीने का मजा नहीं लेने देती, उसे नृत्य के प्रक्रिया के माध्यम से तुम तोड़ सकते हो। तुम भीतर तुम्हारी आत्मा की जो शक्ति है जो प्रकट हो रही है, उसे तुम ठीक रूप दे सकते हो नृत्य के माध्यम से। ये नृत्य सभर प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूं, इसका एक भाग है नृत्य सभर प्रार्थना। और कोई नियम नहीं कि तुम्हें इसी तरह से ही नृत्य प्रकट करना है, इसी तरह से ही करना, कोई नियम। मैं जो कुछ दिखा रहा हूं वो इसलिए दिखा रहा हूं कि कुछ वर्किंग ऐसा है जो तुम्हारे भीतर का जो शक्ति के केंद्र है, उस पर तुम
तुम्हारा चोट जल्दी से पड़ सकती है और तुम स्वस्थता को जल्दी से जान लोगे। कुछ ऐसी प्रक्रिया है। इसलिए मैं कुछ बातें कहता हूं कि तुम पंजों पर इस तरह से चलो, एड़ी पर चलो। आगे मैं कहता हूं, उस बात को ठीक से कहता हूं तुम्हें, ताकि तुम समझ सको कि किस तरह से नृत्य में उतरते जाना है। वैसे तो ऐसा है, एक बार तुम कुछ भी शुरू कर दो, जो भी तुम्हें रस आ रहा है तुम शुरू कर दो, अपने आप तुम्हारे लिए जो मार्गदर्शन जरूरी है आ ही जाएगा, तुम पहुंच ही जाओगे। तुम परमात्मा तुम्हें प्रतिपल उठा रहा है, प्रतिपल वो तुम्हें मिलने के लिए उतना ही उत्सुक जितने हम उत्सुक हैं। ऐसा नहीं कि खाली हम ही उत्सुक है और परमात्मा सोया हुआ है ना, उतना ही उत्सुक जितना तुम उत्सुक। तुम तुम्हारे पर से नक्की कर सकते हो कि परमात्मा मुझे मिलने के लिए कितना उत्सुक है। अगर तुम उससे मिलने के लिए उत्सुक हो तो वो उत्सुक है। तुम अगर आड़स के साथ गोदड़ा ओढ़ के पड़े हो तो वो भी गोदड़ा ओढ़ के सो जाएगा। ये नृत्य का बहिर्गामी रूप। नृत्य का एक रूप जो मैंने जाना वो है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया क्या होती? मैं एक बात कहूं कि जो गुरु भी है और जिसका एक छोर आंतरिक शक्ति का नृत्य के साथ जुड़ा है, उसमें से ये प्रकट होता है। उसे कहा जाता है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। और तुम नृत्य को कब जानोगे? मैं तुम्हें कहता हूं, नृत्य अंतिम कला, उससे आगे कला नहीं जा सकती। कला का बहिर्गामी जो प्रागट्य है वो नृत्य अंतिम। अगर तुम नृत्य से शुरू करो, नृत्य की साधना ठीक से शुरू करो, सर्व कलाओं में तुम निपुण होते जाओगे। सर्व कलाओं, समझ लो कि तुम चित्रकार हो, तो मैं तुम्हें कहता हूं तुम नृत्य शुरू करो, क्योंकि चित्र आगे बढ़ता जाएगा। मैं मेरे जीवन से कहता हूं, चित्र पर नहीं रुकेगी शक्ति। अगर तुम ठीक से, तुम विकासमान हो, तुम चित्र में नहीं ठहरोगे। मैं श्यामल आया तब मैं कहता था कि तुम चित्र बनाओ। मैं आज कहता हूं तुम चित्र को छूना भी मत, तुम नृत्य में उतर जाओ, क्योंकि नृत्य उसका सहज है, उसमें से बहुत सुंदर नृत्य प्रकट हो रहा है, उसे अभी पता नहीं। तुम मेरे सामने आओ, उससे पहले तुम्हारा नृत्य मुझे छू लेता है, तो उसमें से बहुत सुंदर नृत्य और शक्तिशाली है एकदम। पूरा का पूरा तालाब वो तैर जाता है। गुरु से उसका मार्क आगे है तैरने में। गुरु 0 आउट ऑफ 100 और ये 150 आउट ऑफ 100। श्यामल मित्रा मुझसे आगे, तो उसका भीतर जो शक्ति है प्रकट होने की, अद्भुत शक्ति है श्यामल की। तुम जितना नृत्य करते जाओगे तुम मुझे समझते जाओगे कि मुझसे क्या प्रकट हो रहा है। क्योंकि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया सबके लिए नहीं, ये सहज है तो है, नहीं है तो नहीं। और ये गुरु के रूप में प्रकट होता है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। इसका जो प्रागट्य है वो गुरु के माध्यम से प्रकट होता है। ये एक प्रेरणा है, अद्भुत प्रेरणा, जो शब्दों से कई ऊपर, भाषण से कई ऊपर। लेकिन इतना है कि तुम्हारी क्षमता कितनी, नृत्य को पाने की तुम्हारी क्षमता, दर्शन की क्षमता और श्रवण की क्षमता, उस पर नृत्य सुदर्शनम आधारित है। मैं पहले ये बात नहीं कहता था, मैं खाली देखता था। मैं तुम्हें आज कह सकता हूं, लोग मेरे दर्शन के लिए आते थे, वो मेरा नृत्य देखते थे, फिर भी वो कहते थे हमें तुमसे मिलना है ना। मैंने जो देना चाहा तुमने लिया ही नहीं, तुम चुके। मुझे मिलने का कोई अर्थ ही नहीं, मैंने जो देना था तुम्हें दे ही दिया। और तुम जो मेरे साथ बात करोगे वो तुम्हारी पकड़ की बात तुम करोगे, वहां भी तुम मुझे नहीं सुनोगे, तुम मुझे सुनने वाले ही नहीं। अगर मैं टाइम दे दूं कि आ जाओ मेरे पास, तुम टाइम मांग रहे हो और मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, उसका कारण है कि तुम अभी मेरे साथ कम्युनिकेट हो ही नहीं रहे। इस स्थान को तुम नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। अभी तुम उसी धारणाओं में बहते जा रहे हो, अभी तुम अपने अहंकार को पकड़े पकड़े चलते हो। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूं तो उसका इतना कारण समझा, अभी तुम्हारा परिपक्वता नहीं मेरे साथ बात करने की। मैंने तुम्हें मौका दे दिया कि तुम रह जाओ यहाँ, मैंने संभावनाएं देखी कि तुम आगे चल सकते हो, मुझे समझ सकते हो, लेकिन अभी तुम नहीं चल सकते हो, नहीं समझ सकते। मैं तुम्हारे सामने नृत्य प्रकट कर रहा हूं, वो तुम चुक रहे हो। फिर तुम कहते हो कि गुरुजी हमें आपको मिलना है। तुम मुझे मिलकर करोगे क्या? क्योंकि मेरा प्रागट्य नृत्य है, मैं तुम्हारे सामने आ ही गया। फिर तुम किस लिए मेरे पास से प्राइवेट वक्त मांगते हो? मैं देखता हूं प्राइवेट बात में कुछ भी नहीं। तुम सबके सामने कह दो, इतनी हिम्मत करो कि गुरु के सामने तुम कह दो, देखो कैसा चला जाता है तुम्हारा दुख, चला ही जाएगा दुख। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया गुरु के साथ सहज घटना है। अगर एक ऐसा गुरु है कि जिसमें नृत्य प्रकट हो रहा है, कोई प्रयत्न नहीं, प्रकट हो रहा है,
तो उसका वो बात अलग ही है, वो प्रेरणा है। वो किसी भी तरह से नृत्य करे। रामकृष्ण जो नृत्य करते थे, मैं तुम्हें कहूं, उसमें कुछ नहीं था, दोनों हाथ ऊपर उठा देते थे, झूम जाते थे। मणिपुरी कभी लेफ्ट हैंड साइड से कभी राइट हैंड साइड से झूम, दोनों हाथ ऊपर। लेकिन जो वो मूवमेंट होती है वो तुम्हें कहीं पाना संभव ही नहीं कि वो मूवमेंट करते। या जो शिव चलते थे, शिव की पूरी चाल नृत्य में थी, जो चलते थे, या कृष्ण चलते थे, सबके अपना अपना ढंग होता है, प्रकट होती है नृत्य की शक्ति। लेकिन कई नृत्य के ही जीव होते, वो प्रकट हो जाते, तो उसमें से नृत्य सुदर्शनम संभव हो जाता है। समझ लो कि मैं कोई तय नहीं करता कि मैं शिव का रूप धारण करूंगा, या मैं कृष्ण का रूप धारण करूंगा, या मैं माता जी का रूप धारण करूंगा। ले अपने आप ये घटना होती है, बनती जाती है, कि ये मेरे भीतर सहज है कि जो नृत्य कलाएं हैं, भारत की बहिर्गामी नृत्य कलाएं, तो अपने आप भीतर से उसका संपर्क हो जाता है कि इस तरह से ये नृत्य प्रकट हो सकता है, या इस तरह से इस शक्ति को, ये शक्ति वह शक्ति। ये तो शब्दों से जो कहा जाता है वो मैं तुम्हें कहता हूं कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया एक उच्च कोटि की प्रेरणा है। और जैसे 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 तुम साधना में डूबते जाओगे, कोई भी साधना हो, मैं तो तुम्हें एक मार्ग बता रहा हूं कि ये भी एक मार्ग है कि तुम नृत्य से बहुत सहजता से आगे जा सकते हो। और कई लोग ऐसे हैं पृथ्वी पर जिसमें नृत्य बहुत सहज है, बहुत सहज। और अगर वो कोई और प्रक्रियाओं को ध्यान में लेकर ध्यान में उतरेंगे, प्रक्रिया उतना मदद रूप नहीं होगी। तुम घंटों की साधना करो और तुम 5 मिनट में उस स्थान को छू सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सहज है। तुम आराम से उस प्रक्रिया में से निकलकर तुम पहुंच सकते हो। और तुम जितना अपनी साधना में डूबते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है क्या, कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रेरणा है। कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया ऐसी है, ऐसी बात है, ऐसी प्रेरणा है। वो विधायत्मक शक्ति है तुम्हारे भीतर की, वो जगाती है, विधायत्मक क्रिएटिव एनर्जी, रचनात्मक शक्ति, शक्ति को रचनात्मक रूप देती है। समझ लो कि तुम कवि हो और तुम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में उतर रहे हो। गुरु का नृत्य तुम ठीक से देख रहे हो, उस समय का संगीत तुम ठीक से सुन रहे हो, तुम्हारी कविता गहराई पकड़ लेगी। तुम शिल्पकार हो और तुम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया देख रहे हो, गुरु की, उसका संगीत ठीक से सुन रहे हो, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को ठीक से देख रहे हो, तुम्हारी शिल्प कला और आगे चली जाएगी और रचनात्मक रूप धारण करती जाएगी। और नृत्य ऐसी बात है जिसमें सर्व कला जुड़ जाती है, सारी कलाएं, तुम जानते हो नहीं जानते हो, ऐसी कलाएं तुम्हारे भीतर जगती जाती है, उसका रस पैदा होता जाता है। भारत भाव, रस और ताल जगाता है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का दर्शन गुरु से जो प्रकट हो रहा है, ये जगा देता है, भाव को शुद्ध कर देता है। भाव धीरे 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 शुद्धता की ओर आगे बढ़ते। रस तुम्हारा जो है वो परम विस्तार की ओर तुम्हें ले जाने का तुम्हारे भीतर उत्साह पैदा करता है, उत्साह जो झंकार है नृत्य का। और अगर नहीं कर रहा है तो अभी कुछ उलेचना बाकी है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर का अभी बोझ है, जो एक शक्ति है भीतर की, वो बोझ बनती है। वो शक्ति को बाहर जब तुम उलेच दोगे, तुम्हारे भीतर अद्भुत उत्साह आता जाएगा, अद्भुत उत्साह आता जाएगा। ये रस पैदा कर देगा, जीवन को जीने का रस पैदा करेगा। भाव, रस, ताल। जो ताल है, ताल भी है बेताल भी है, दोनों जिस तरह से तुम जाना चाहते हो, लेकिन ताल तुम्हारी हृदय की धड़कन को झंकृत कर देगा। तुम्हारे पैर में नृत्य है, उसको झंकृत कर देगा। बिना घुंघरू बांधे हुए एक झनकार है पूरे शरीर में। घुंघरू तो खाली बहिर्मुखी झनकार है, वो झनकार है ही नहीं जिसने जाना, बिना घुंघरू जाना कि नृत्य में एक झनकार ऐसा है। कुछ नृत्य है भारत के शास्त्रीय नृत्य जिसमें घुंघरू नहीं पहने जाते, जैसे कि मणिपुरी है, उसमें घुंघरू को इतना महत्व नहीं है। क्षत्रिय है, उसमें घुंघरू को इतना महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही झनकार है, उसने ऐसे लिया, जिसने जाना, ऋषि ने ऐसा जाना कि घुंघरू बांधने की जरूरत ही क्या है। झनकार तो पूरे शरीर में, घुंघरू पूरे शरीर में बंधे है, कोष कोष में झनकार है। उठाओ, जगाओ झनकार को, जानो, तुम्हारे भीतर घुंघरू की आवाज है। अंकिता कुछ दिन पहले मुझे कह रही थी
कि रात को मैं जब उठी तब मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ी। ये हो सकता है, बहिर्मुखी भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बात करता, क्योंकि जहां तुम नृत्य की साधना केंद्र में लेते हो तो बाहर भी हो सकती है, ये घटना हो सकती है। कहूंगा मैं आगे इसका रहस्य, और तुम्हें पता नहीं चलता। तुमने कई बार ऐसा अनुभव किया हो, तुम्हें कहूं, तुम्हें सपने में कोई जैसे बुला रहा है, तुम्हारे नाम से कोई बुला रहा है, फकीरा। तुम्हें लगता है कि बाहर से किसी ने मुझे पुकारा, ना, तुम्हारे भीतर से किसी ने पुकारा। पायल की झनकार तुम्हारे भीतर है, लेकिन अभी तुम्हारे कान उससे परिचित नहीं। जब तुम नृत्य में उतरते हो यह घटना होती है। इसलिए मैं अंकिता को कहता हूं कि अंकिता, तुम्हारे भीतर से नृत्य आने लगा है, तुम छोड़ना मत। जब तक मेरे पास हो तुम नृत्य में उतरते जाओ, नृत्य को देखते जाओ। सहज नृत्य आ रहा है, प्रकट हो रहा है। तो हो सकता है कि तुम रात को सोए हुए हो और तुम्हें पायल की झनकार सुनाई दे या घुंघरू की आवाज सुनाई दे। और इसमें ऐसा ही होता है, तुम्हारे भीतर रात का स्वप्न चल रहा है, निद्रा में जागरण आने लगा, झनकार के माध्यम से आने लगा कि नृत्य की झनकार, पायल की झनकार, घुंघरू की झनकार तोड़ देती है सपना, और तुम्हें घुंघरू की झनकार जगा देती है। तुम्हें लगता है कि कहीं से आवाज आई, कहीं से नहीं है, तुम्हारी भीतर से आई, क्योंकि एक झनकार भीतर है। अगर पैरों में घुंघरू दिए गए तो ऐसे ही नहीं दिए गए, ऐसी एक झनकार तुम्हारे भीतर है, जो झनकार तुम नृत्य में जानते हो, सुनते हो। वो झनकार देने का कारण था। अगर किसी ने, जो ऋषि ने कहा कि पैरों में घुंघरू बांधो, वो ऐसे ही नहीं कहा। उसने जाना कि जो भीतर की जो घुंघरू की आवाज है, अगर इस तरह से घुंघरू बाहर बांधे जाए और पैरों को इस तरह से थिरकाया जाए, तो धीरे धीरे ये आवाज, भीतर की जो झनकार है, उससे तुम्हें परिचित करवा सकती। और एक ऋषि की दृष्टि थी कि भीतर झनकार है ही, बाहर घुंघरू बांधने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही उस झनकार को जान सकते हो। दोनों अपनी ओर से सही है, दोनों अपनी ओर से सही। तो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया एक अद्भुत शक्ति का स्रोत है। वो किस तरह की शक्ति है मैं तुम्हें कहूं। समझ लो कि एक तालाब है, पानी से भरा हुआ तालाब है। अब उस तालाब में से अगर पानी का हमें ठीक से यूज करना है, उसको ठीक से उपयोग करना है, उस जो पानी की शक्ति है उसका ठीक से उपयोग करना है। तुम पूरी दीवार एक साथ गिरा दोगे, पूरा पानी आएगा और विध्वंसात्मक रूप ले लेगा, नाश कर देगा। जो तुम करना चाहते थे कि इस शक्ति का कुछ उपयोग करना है, तो तुम्हें पानी जितना तुम चाहिए, तुम उतनी धारा कंट्रोल कर सको, तो तुम उसे रचनात्मक रूप दे सकते हो कि इतनी वाड़ियां हैं, इतने खेतर है, तो इसको इतना पानी चाहिए, इतना इरिगेशन के लिए इतना पानी जरूरी है, तो तुम उतना पानी तालाब से लो, तो वो एक रचनात्मक रूप धारण करता है। ऐसे समझो, जहां नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट हो रही है, ये ऐसा केंद्र है कि समझ लो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है जो वो नृत्य के स्वरूप में आ जाती है। और ये जो नृत्य होता है, जो मैं तुम्हें कहता हूं कि आध्यात्म के साथ जुड़ता है या धर्म के साथ जुड़ता है, उसमें कोई चेष्टा है ही नहीं, उसका केंद्र बाहर नहीं, उसका केंद्र ये नहीं कि तुम कितने प्रभावित हो रहे हो मुझसे, प्रभावित होने का ये बात ही नहीं। ये हृदय से हृदय को जोड़ता है। ये कला जो है हृदय से हृदय को जोड़ती है, प्रभावित नहीं करती। जो अपने हैं उसको क्या प्रभावित करना, जो हृदय से ही जुड़ गए उसको प्रभावित करने का अर्थ ही क्या। और जिस दिन तुमने तुमको जाना, तुमने जितना तुमको जाना उतना तुमने हसमुख को जाना। जितना मैंने मुझको जाना उतना मैंने फकीरे को जाना। जितना मैंने मुझको जाना उतना मैंने उज्जवल को जाना। जितना मैंने मुझको जाना उतना मैंने बिहारी को जाना। अगर मुझे लगता है कि अभी बिहारी को मैं ठीक से नहीं जान रहा हूं, तो उसका अर्थ है कि मैंने मुझको ठीक से नहीं जाना। जिस दिन मैं मुझे पूरा जान लेता हूं, मैं तुम्हें पूरा जान लेता हूं। तो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का अर्थ नहीं कि गुरु तुम्हें इंप्रेस करने के लिए आना। नेचुरल हैपनिंग, जैसे तुम उतरते जाओगे, जैसे अपनी साधना को ठीक से करते जाओगे, अपने को ठीक से समझते जाओगे, तुम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को समझते जाओगे। तो एक ऐसी प्रक्रिया कि समझ लो ब्रह्मांड की शक्ति है, उस शक्ति को कंट्रोलिंग रूप से प्रकट होती है। जिस तरह से मैंने तालाब का उदाहरण दिया कि जितना जरूरी है उतना पानी अगर दिया जाए तो उससे खेतरवाड़ी खिल सकते हैं, पेड़ खिल सकते हैं। उससे जरूरत से ज्यादा पानी आ गया, पूरी दीवार टूट गई और पानी आ गया,
तो उससे उल्टा रूप हो जाएगा कि पूरा बह जाएगा, शक्ति बह जाएगी, रचनात्मक शक्ति प्रकट नहीं होगी। तो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया वो है कि जहां से जितनी जरूरी है वो शक्ति जीव ग्रहण कर सकता है, वो ऐसा प्रागट्य है। और इसके लिए मैंने कोई कभी प्रयत्न किया ही नहीं कि मैं शिव बनूंगा या कृष्ण का रूप धारण करना है या माता जी का रूप धारण करना। इसके साथ जुड़े हुए रहस्य भी कहता हूं। अर्पिता मेरे बारे में बहुत अच्छा कहती थी जब मैं मटोड़ा था। वो ऐसा कहती थी कि गुरुजी ने शंकरનો ડ્રેસ મળે તો શંકર થઈ જાય, કૃષ્ણનો ડ્રેસ મળે તો કૃષ્ણ થઈ જાય, અને નૃત્ય કરીને થાકી જાય કારણ કે કૃષ્ણ એનો હોય ને શંકર એનો. સાચી વાત નતું કીધું તો મેં સાંભળ્યું. न कृष्ण होना है न शिव होना है, तुम जो हो वो प्रकट होना है. लेकिन फिर भी आ गया तो डमरू पकड़ने में रेजिस्टेंस भी क्या आ गया. मैं तो राह देख रहा था कि अगर महावीर आ गए तो मैं पूरा शरीर दे दूंगा उसे कि कर जाओ थोड़ा नृत्य दिखा के जाओ धरती को. लेकिन अभी तक आए नहीं, आगे हो सकता है क्योंकि उसके साथ मुझे श्रृंगार में भी मेरा इतना जीव है. स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइन वो कंट्रोल कर रहा हूं. इसके कारण शायद हो सकता हो कि महावीर मुझसे बचते हो कि ना इसमें कुछ जाने जैसा नहीं. लेकिन अपने आप प्रकट होता है सहज. और अगर वो प्रकट ना हो सहज तो भी मैं गलती कर रहा हूं. अगर मुझे ऐसा हो रहा है कि आज मैं कृष्ण आ ही गया, देखो आपकी है कृष्ण के नहीं, कृष्ण को ऐसी दाढ़ी थी कि नहीं अभी पता नहीं, या शंकर इस तरह से दाढ़ी रखते थे या कुछ और तरह की दाढ़ी थी उस समय में, जटा किस तरह की थी वो जाने. लेकिन मेरे में जो प्रकट होता ही है उस तरह से होता है. और तुम जरा देखना. इसके साथ में एक रहस्य कहता हूं. मेरा पुरुष का शरीर, दाढ़ी है, मूछ है, सफेद बाल है. मैं रूप का एक गहरा विज्ञान तुम्हें समझा रहा हूं. जब मेरे से माता जी प्रकट हो, जो मैंने जाना स्त्री का रूप, मैंने दर्शन किया, मैंने अद्भुत पाया कि क्या मां का रूप है जो स्त्रीण शक्ति जिसे कहा जाता है इस जगत की. मैं ऐसा नहीं कहता कि पुरुष का प्रागट्य नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो स्त्री का जो प्रागट्य है, जो सहजता है, सौम्यता है, सौंदर्य है, मणिपुरी पूरा का पूरा, तुम ऐसा समझो पूरा का पूरा मणिपुरी सहजता, सरलता, सौम्यता, सुंदर